Hello guys, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we read very interesting topics. What is interesting? You look. Long for या longing for means इच्छा, चाह, ललक, लालच या ललचना, तरसना। जैसे हम लोग कह सकते हैं मैं वहाँ जाने के लिए तरस रहा हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए तरस रहा हूँ, मैं मैच खेलने के लिए तरस रहा हूँ। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो चले पहले हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर है, कुछ सेंटेंस बना हुआ है। सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और पास्ट में होगा तो वाज वर लगाएंगे। लेकिन ये पूरा जो सेंटेंस बना हुआ है सब प्रेजेंट पर है, और एक उस पर हम लगा के बता सकते हैं, बताएंगे। और क्रिया यानी उसके बाद लॉन्गिंग फॉर, फिर आईएनजी, फिर वर्ब। क्यों आईएनजी लगाया वर्ब में? क्योंकि ये फॉर जो है प्रीपोजिशन है उसके, इसलिए वर्ब में आईएनजी लग गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना हुआ है। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। मीटिंग यू। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। दूसरा चले देखते हैं, वह कमाना चाह रहा है। यानी कोई कह रहा है वो कमाने के लिए तरस रहा है या वो कमाना चाह रहा है। He is longing for अर्निंग। कुछ पैसा वैसा तो दिया नहीं है, तो चलो इतना है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर अर्निंग, यानी वो कमाना चाह रहा है या कमाने के लिए तरस रहा है। चलो गाइड्स, यहाँ पर एक सेंटेंस आपके लिए है जो आप प्रैक्टिस करेंगे। रेखा वहाँ जाने की इच्छा कर रही है। इच्छा कर रही है या रेखा वहाँ जाने के लिए तरस रही है, सब वहाँ है। और के लिए, ये जो फॉर है ये के लिए की भी लगेगा। चले आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वर, फिर लॉन्गिंग फॉर, फिर प्लस वर्ब के फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मैं उससे मिलने के लिए नहीं तरस रहा हूँ, यानी मैं किसी से कह रहा हूँ मैं उससे मिलने के लिए नहीं तरस रहा हूँ, तो आई एम नॉट। आई एम नॉट। अब हमको क्या करना है? नॉट हमें लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें कहाँ लगाना है? यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर लॉन्गिंग फॉर। ये तो आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर, आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर मिलना, सॉरी मीटिंग। किससे? उससे। तो यहाँ हो जाएगा हिम। तो चाहे तो हम इसे पास्ट में बना सकते हैं। यहाँ बस हमको क्या करना पड़ेगा, यानी अगर हम यहाँ पर था लिख सकते हैं तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? वाज। आई वॉज नॉट लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिम। मैं उससे मिलने के लिए नहीं तरस रहा था। अगर हम ये था लगा देंगे तो वाज लगा सकते हैं, और नहीं तो इज एम आर कंप्लीट है हूँ के लिए। चले देखते हैं। मैं शादी करने के लिए नहीं तरस रहा हूँ। किसी से मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट, शादी करना होता है गेटिंग
मैरिज। आई एम नॉट गेटिंग मैरिज, मैं शादी करने के लिए नहीं तरस रहा हूँ। अब यहाँ पर दो है आपके लिए, आप प्रैक्टिस करिएगा। वह पैसे के लिए नहीं तरस रही है, और दूसरा है हम लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। अगर ऊपर देखो हमने नाट लगा दिया, अगर यहाँ आप नाट लगा देंगे तो हम लोग रोटी के लिए नहीं तरस रहे हैं। चलिए ये होमवर्क है। अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ हम आते हैं दूसरे वाले में। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लॉन्ग फॉर आईएनजी प्रिय, यानी वर्ब में आईएनजी है। तो अब यहाँ हमने आईएनजी क्यों लगाया, यहाँ आईएनजी है यहाँ आईएनजी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये वाला सेंटेंस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और यहाँ पर कुछ बने हुए सेंटेंस है, इसको हम लोग देखते हैं। देखें, वह आपको देखने की इच्छा करती है, यानी कोई कह रहा है कि वह आपको देखने की इच्छा करती है, तो करती है यानी सी लॉन्ग। लेकिन यहाँ पर ताहती है तो ये अफर्मेटिव है, तो इसमें यस या यस लगता है, तो ये सी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यस लगाएंगे। सी लॉन्ग्स फॉर। अब क्या कह रहा है, देखने की इच्छा, तो यानी हम ये भी कह सकते हैं सीइंग या मीटिंग मीन्स होता है मिलने की इच्छा, सीइंग मीन्स देखने की इच्छा, किससे? आपसे, यू। मैं पतंग उड़ाने को तरसता हूँ या के लिए तरसता हूँ, यानी हम यहाँ के लिए भी लिख सकते हैं, के लिए तरसता हूँ। तो ये आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पतंग उड़ाने को तरसता हूँ या के लिए तरसता हूँ, आप को भी लगा सकते हैं, के भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये फार का प्रयोग करेंगे। तो चले, ये आपके लिए है, एक अफर्मेटिव है, आप प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट का नेगेटिव चला आया, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, फिर नहीं होगा तो नॉट है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लॉन्ग फॉर, फिर वर्ब में फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। आप वहाँ जाने की इच्छा नहीं करते हैं, यानी आप वहाँ जाने के लिए नहीं तरसते हैं, ऐसा वर्ड आपके लिए सामने आएगा कि इच्छा करना। आपको हमने यहाँ बता दिया के लिए या की लिए हम फॉर लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यू डू नॉट long for going there. You do not long for going there. चले, ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर भी आपके लिए दो ठे प्रैक्टिस करने के लिए है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरसता हूँ, ये हो गया। वह आपसे बात करने की इच्छा नहीं करती है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। नहीं तो चले हम एक बना देते हैं, जैसे क्या हो गया, आई long for speaking English. I long for speaking English, और इसके नीचे है आप, यानी आपसे बात करने की इच्छा
नहीं करती है, यानी वह आपसे बात करने की इच्छा नहीं करती, यानी वह आपसे बात करने को नहीं तरसती है, ऐसा वर्ड है तो आप समझ लीजिएगा। और आपके लिए यहाँ आ गए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका है पहला, यानी हम हेल्पिंग में लगाएंगे, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर लॉन्गिंग फॉर, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर क्वेश्चन मार्क। क्या आप एक चाय के लिए तरस रहे हैं? कोई पूछ रहा है किसी से, क्या आप एक चाय के लिए तरस रहे हैं? तो यानी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर यू लॉन्गिंग फॉर, आर यू लॉन्गिंग फॉर। अब यहाँ देखिए कोई क्रिया तो है नहीं, बस चाय के लिए, एक चाय के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 80 तो हम गिनेंगे नहीं, तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, ए कप ऑफ टी, सीधे ए कप ऑफ टी, या तो सीधे लिख दो बस टी। आप इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या आप लिख सकते हैं ए कप ऑफ टी। आगे, क्या आप सरकारी नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं? यानी कोई है, कोई सी बात कर रहा है कि क्या आप एक सरकारी नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं? क्या हो जाएगा, आर यू लॉन्गिंग फॉर, आर यू लॉन्गिंग फॉर, पाना यानी गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब। आर यू लॉन्गिंग फॉर गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब? क्या आप एक सरकारी नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं? उसके नीचे आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए है, देखिए, क्या वे लोग मैच खेलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं? यानी क्या वे लोग मैच खेलने के लिए नहीं तरस रहे, ऐसा वर्ड है इच्छा। यहाँ पर इस सब के लिए हम लॉन्गिंग फॉर या लॉन्ग फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। अब चल रहे हैं WH वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम लोग स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, WH वर्ड यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो बीच में है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ड जो होगा, एज एम आर डू डज, जिस सेंटेंस में जाएगा वो। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर लॉन्गिंग फॉर है, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर डॉट डॉट यानी अदर क्वेश्चन मार्क। आप क्या करने को तरस रहे हैं, यानी को तरस रहे हैं, या आप क्या करने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लिए भी आप लिख सकते हैं, या को लिए, क्योंकि हम लोग हिंदी बहुत अजीब सा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश वैसा ही हमें बनाना पड़ेगा। तो what are you longing for doing? What are you longing for doing? आप क्या करने के लिए तरस रहे हैं। अब इसके नीचे है, वह वहाँ जाने की इच्छा क्यों नहीं कर रही है, या वह वहाँ जाने के लिए क्यों नहीं तरस रही है, ललच रही है, ऐसे वर्ड वहाँ पर होना चाहिए। तो इच्छा करना, ललचना, ललकना, सब इसके लिए लॉन्ग फॉर या लॉन्गिंग फॉर होता है टेंस के अनुसार। और आपको यहाँ ये भी प्रैक्टिस के ही लिए है। जैसे आप किससे मिलना चाह रहे हैं, आप किससे मिलना चाह रहे हैं, ये प्रश्नवाचक है। यानी कुत्ता रोटी के लिए ललच रहा है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है। आप कौन सी किताब खरीदना चाह रहे हैं, ये भी है, कौन सी किताब के लिए खरीदना चाह रहे हैं, कौन सी किताब खरीदना चाह रहे हैं। ये सब हम इसी के लॉन्गिंग फॉर या लॉन्ग फॉर को प्रयोग करके हम सेंटेंस इसी तरह से बना सकते हैं। सो आप देख लीजिए। सो
Guys, I hope you understood my teachings. Thank you watching my video.